नमस्कार। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ब्रजेश यादव। आज का जो मुद्दा है वो काफ़ी ख़ास होने वाला है और इसको लेकर मैं शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप अपनी निजी ज़िंदगी में हर दिन रिश्वत, भ्रष्टाचार ऐसे कई मामले सुनते होंगे और इस सब के पीछे की जो वजह है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से हर किसी को दो चार होना पड़ता है। प्रदेश की जनता इससे काफ़ी त्रस्त हो चुकी है और इस सब के पीछे जो मेन वजह है वो प्रदेश में बढ़ रहा लगातार कर्ज लेकर सरकार का प्रचार प्रसार और योजनाओं पर खर्च करने की जो बात की जाती है, लेकिन असल में इसके पीछे जो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी बढ़ी है उस पर कभी किसी का ध्यान नहीं जाता है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले आप हमारी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश में भी कई घोटालों ने जनता को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। चाहे शिक्षा से जुड़ा नर्सिंग घोटाला हो या युवाओं के साथ व्यापम भर्तियों में हुआ घोटाला हो, हर क्षेत्र में नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकारियों का फैलाया यह दीमक प्रदेश को गर्त में धकेल रहा है। दिन ब दिन बढ़ते इस धीमे जहर का असर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। अगर प्रदेश की मौजूदा अर्थव्यवस्था की बात करें तो मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि फिलहाल राज्य की भाजपा सरकार पर वर्ष 2023 और 2024 के बजट से 3.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। इस लिहाज से प्रदेश के प्रति व्यक्ति का कर्ज देखा जाए तो 57,000 प्रति व्यक्ति होता है। 2003 तक प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी। उस समय राज्य पर 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, यानी प्रदेश में जन्म लेने वाला हर नवजात कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। दुनिया के 180 देशों में भारत भ्रष्टाचार के मामले में 78वें स्थान पर। देश के 51% लोग मानते हैं कि रिश्वत दिए बगैर कोई काम नहीं होता। वहीं देश का सबसे भ्रष्ट प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश 6 नंबर पर आता है। आम जनता से जुड़ा यह मुद्दा चुनावों में गायब क्यों है और कोई भी पार्टी इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं कर रही? क्यों एक दूसरे के खिलाफ पोस्टरों के जरिए गोरिल्ला युद्ध लड़ा जा रहा है? आज की खास चर्चा हम इसी मुद्दे पर करने जा रहे हैं। तो आइए अपने मुद्दे की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपने इस रिपोर्ट के ज़रिए समझ लिया होगा कि आज का मुद्दा क्या होने वाला है और हमारे साथ इस चर्चा में जो पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं उनका आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ राम पांडे जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही हमारे साथ सुनील गौर जी हैं जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ ही मेरे साथ बीजेपी से राजा पाठक हैं और इस खास चर्चा में हमारे साथ विकास पुरोहित जी जुड़ेंगे, हमारे चैनल हेड, और उनसे भी समझेंगे कि इस पूरे खेल के पीछे आखिर वजह क्या है। कोई पार्टी आखिर मूल मुद्दों पर बात क्यों नहीं कर रही है, सिर्फ बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन जो फैक्ट है उन पे बात कब होगी। तो सबसे पहले मैं राम पांडे जी आपका स्वागत करूंगा और पहला सवाल आपसे ही रहेगा। प्रदेश में कर्ज पर कर्ज सरकार ले रही है, क्या इस कर्ज के बोझ तले जो प्रति व्यक्ति दब रहा है, ऐसे में क्या भाजपा सिर्फ अपने चुनावी एजेंडे को पूरा करने के लिए इस कर्ज से पूरे प्रदेश को दबा रही है? जी, पहली बात तो ये है कि इस मुद्दे को कांग्रेस की सरकार रोज उठा रही है, रोज पब्लिक के बीच में जा रही है और रोज पब्लिक को बता रही है। और आज मध्य प्रदेश की जो जनता है वो ये मानती है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये कर्ज पर कर्ज लेती जा रही है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश का एक कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। इस तरह की ये सरकार है। और पिछले साल का जो हम रिकॉर्ड देखें भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की सरकार का, तो लगभग 50,000 करोड़ का कर्जा लिया था। इनको जब बजट बनाते हैं तो किसी समझदार अर्थशास्त्री से बनवाना चाहिए। जब भी ये बजट बना था पिछले साल का, उससे 50,000 करोड़ ज्यादा खर्चा हो गया। तो 50,000 करोड़ का ज्यादा लोन लिया था, उसमें 50% कमीशन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में चला गया था। 25,000 करोड़
और बाकी का जो 25,000 करोड़ है वो कुछ काम किया गया, और काम जानते ही हैं कि वो घटिया काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा करवाया जाता है। तो कर्ज के कारण और ये अर्थव्यवस्था बिगड़ने के कारण जो बुराइयां आ रही हैं और जो जनता में आक्रोश है, जो महंगाई बढ़ रही है, वो सबसे बड़ा कारण यही है कि अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। जब अर्थव्यवस्था बिगड़ती है, कर्ज लिया जाता है, तो जनता पर अनावश्यक टैक्स ठोके जाते हैं, और जनता पर जब अनावश्यक टैक्स ठोके जाते हैं तो फिर महंगाई बढ़ती है। दाल, चावल, दूध, दही, पेट्रोल, डीजल, गैस, सीमेंट, सरिया, जो भी कुछ है मार्केट में, यदि घर से निकल जाओ तो जितने भी पैसे पड़े हुए हैं उनका पता नहीं चलता है। महंगाई के कारण बेरोजगारी, वही अर्थव्यवस्था गड़बड़ होगी तो आप नौकरी नहीं दे पाएंगे, आप तनख्वाहें नहीं बांट पाएंगे। अब मध्य प्रदेश में देखिए ना, घोषणाएं हो रही है, कर्ज ये लिया जा रहा है, लेकिन तनख्वाहें नहीं टाइम पर दी जा पा रहे हैं। यहाँ तक कि जो वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, आप बात कर इनका रहे तो हैं पैसा काफी टाइम से नहीं दिया गया है। तो अर्थव्यवस्था बिगड़ने के कारण कई तरह की जो चीजें आती हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, कुपोषण हो, ये सारी चीजें मतलब उसका परिणाम होती है। इसलिए अर्थव्यवस्था। राम जी, मैं राजा पाठक के पास आऊंगा। राजा, क्या कहना चाहेंगे आप? योजनाएं जो लागू की जा रही हैं दिन प्रतिदिन, अचानक से आपको पार्टी को अचानक से इन योजनाओं का जो प्रचार प्रसार और इस पर जो खर्च कर रहे हैं करोड़ों रुपए, क्या यह सिर्फ प्रदेश को कर्ज की ओर ले जाकर उसे गर्त में ले जाने जैसा नहीं है? आप कहेंगे, अगर आप कहते हैं कि लाडली बहना या इसकी अगर आपकी पार्टी जो तारीफ कर रही है अपनी योजनाओं की, तो उसका जो दूसरा फैक्ट है उसके बारे में क्यों नहीं बता रहे आप लोग? राजेश जी, पहले मैं अपने जो कांग्रेसी प्रवक्ता अभी बात कह रहे थे, मैं इनका जवाब दे दूं। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। कर्ज में देश को, मध्य प्रदेश को कांग्रेस ने डुबोया है। भारतीय जनता पार्टी जो योजनाएं लाई है वो जनता के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, मातृशक्ति के लिए, देश के प्रदेश के हर वर्ग के लिए। चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी योजनाएं लाए हों, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योजनाएं लाए हों, वो देश के और प्रदेश के हित के लिए लाए हैं, हर वर्ग के जन कल्याण के लिए लाए हैं। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं, आप कह रहे हैं जन कल्याण के लिए लाए हैं। जन कल्याण, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, जब कोरोना काल था, जब जनता को जरूरत थी, उस समय आपकी लाडली जो बहना है उनको जरूरत थी, उस समय जो सिलेंडर था उसके दाम क्या थे? 1150। उस समय आपको बताएं, आज आपकी सरकार 14 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही, आज आपकी 14 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही। उस समय रहे हो तो आप कहने लगे 450 इसकी जरूरत तो उस समय थी ना, उस समय क्यों नहीं दिया? और ब्रजेश जी, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, प्रमाणित तौर पे बताना चाहता हूँ। 60 साल कांग्रेस ने राज किया, हमारी सरकार विगत 15 वर्ष से है अभी। इसमें जब हम लोग सरकार में आए थे, कर्ज में डुबो के ही दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी। मध्य प्रदेश दिग्विजय काल में था। मध्य प्रदेश में आज 3 लाख से ऊपर निकल चुका है। मैं आपको प्रमाणित रूप से बताता हूं, 25 जनवरी 2023 2000 करोड़ रुपए कर्ज चुकाया है दिग्विजय सिंह के समय का। 2 फरवरी 2023 3000 करोड़ कर्ज चुकाया है। आज भी हमारी सरकार कांग्रेस के समय के कर्ज को, ब्याज को चुका रही है। ये खोखला करके गए थे मध्य प्रदेश को। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जब 14 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, जब 14 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, ये आईफा अवार्ड करा रहे थे। आईफा अवार्ड क्या जनता के हित में था? ये हीरो हीरोइन को बुलाकर आईफा अवार्ड करा रहे थे, कर्मचारी धरने पर बैठे थे, ये आईफा अवार्ड करा रहे थे। आप इस पर इनने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या अच्छा कार्य किया है, जनता को लाभ पहुंचे। इनके समय में तो नियुक्तियां नहीं होती थी, डायरेक्ट नियुक्तियां होती थी कमीशन खोरी करके। हमारे यहाँ भी पीएचई में 5000 नियुक्तियां दी गई हैं, कई पुलिस पर कर्मियों की हुई हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें। कई लोगों को घोटाला चल रहा है, डेली आ रहा है कि पीएचई घोटाला 25 करोड़ का हो गया, 35 करोड़ का हो गया, 50 करोड़ का हो गया। कांग्रेस के पास कोई प्रमाणित तथ्य नहीं है। पीएचई घोटाला चल रहा है, इन्होंने तो पीएचई का नाम ही लेकर गलती कर दी और आपके पास गए। इन्होंने तो पुलिस की नियुक्तियां हुई हैं, 50% कमीशन ये ले रहे हैं। कोई प्रमाणित नहीं है, निराधार आरोप है। कांग्रेस के पास कोई नहीं है। हम प्रमाण बता रहे हैं, कांग्रेस ने आईफा अवार्ड कराया था 14 महीने की सरकार में।
इनने ये कुछ जनता के काम हित नहीं के किया मुद्दों को आपने, न तो देखते दूसरों हुए पे दोष मत अपने लगाइए। मनोरंजन कम से कम के अपने लिए कुछ कार्य काम करना। कराए हो तो गिना दीजिए। चलिए उन्होंने क्या कराया क्या नहीं सुनील कराया गर्ग- भूल जाइए। सुनील जनता ने गर्ग जी। इसलिए उनको बदला। आपने इतने दिन में क्या कराया वो बता दीजिए। वो कुछ जनता देख रही कराया है, हो तो उसका बताइए। परिणाम दे रही है। नहीं कराया हो तो कोई बात नहीं, मना कर युवा दीजिए। हमसे स्वरोजगार कुछ नहीं हुआ योजना, 18 साल में। लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, कई ऐसी योजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश के हम हर आम वर्ग को सशक्त किया है। राम जी काउंटर करेंगे। युवाओं के लिए कई यादव जी, लाडली बहना- मुझे बोलने का मौका जी दीजिए। जी जी जी। देखिए, ये जितनी भी योजना है, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय मैं बात नेतृत्व इन रखूं योजनाओं को यादव जी? सही नहीं मानता। यदि ये योजनाएं सही होती, क्योंकि ये चुनावी योजना है भारतीय जनता पार्टी की, जितनी भी शिवराज जी ने अभी 2-4 महीने में योजनाएं शुरू की हैं, यदि ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, नड्डा जी को, अमित शाह जी को, मोदी जी को ये अच्छी लगती, तो ये योजनाएं गुजरात में भी लागू की जाती, ये योजनाएं उत्तर प्रदेश में भी लागू की जाती, और मोदी जी तो यदि ये योजनाएं अच्छी है तो पूरे देश में लागू कर दें, क्योंकि मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी इन योजनाओं को मानती है कि इन योजनाओं के माध्यम से वोट खरीदने का काम किया जा रहा है। शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी अपनी इज्जत बचाने का काम कर रहे हैं और सत्ता में आने के लिए ये झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, और ये इन योजनाओं को सत्ता जाने के बाद यदि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की, गुजरात की, उत्तर प्रदेश की, आपका यदि इन सुपड़ा योजनाओं साफ को है, लागू आप करती है, क्षेत्रीय तो पार्टियों से ठीक है। आप नीचे अभी आ तो गए हैं केवल इन योजनाओं और के मध्य माध्यम प्रदेश से में भी वोट को आपकी खरीदने यही का काम स्थिति किया है। जा रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और भारतीय जनता पार्टी सुनील जी, 365 क्या- दिन चुनाव से सुनील जी, मतलब नहीं है, आप अपने 24 पक्ष आवर्स रखिए। काम करती सुनील है। जी, जी जी, मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ वीआईपी न्यूज को, कि जिन्होंने भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे को उठाया और जनता तक इस मुद्दे को पहुंचाने का प्रयास किया। मैं इनकी बात से ही शुरू करूंगा कि ये कहते हैं हमने जल कल्याण किया लाडली लक्ष्मी योजना लाकर। ये बताइए, अच्छी बात है आपने लाडली लक्ष्मी योजना लेकर आए, आप क्या जन कल्याण शिक्षा, अच्छी शिक्षा लाके जन कल्याण नहीं कर सकते थे क्या? आपने जन कल्याण क्यों नहीं किया? आपने स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक करना उचित नहीं समझा, इसमें आप जन कल्याण नहीं देखते क्या? आप CM राइस युवाओं को स्कूल बनाए रोजगार गए, रोजगार मेडिकल देने कॉलेज में जन बनाए कल्याण गए। नहीं समझते क्या? आपने ना तो युवाओं को रोजगार दिया, न स्वास्थ्य की सुविधाएं दी देशवासी प्रदेशवासियों को, और न शिक्षा युवा की व्यवस्था स्वरोजगार दी। योजना ने कई युवाओं को आप स्वरोजगार दिया है। सुनने की आदत डालिए, बहुत झूठ बोल चुके हैं आप। अरे आपके कृपया झूठ आप का अध्ययन करिए अपना भी पराकाष्ठा हो पहले। गई है। सुनने की आदत डालिए, थोड़ा सा सुनेंगे ना तो आपको थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन दूर होगा। आप ये कहते हैं हम खून से खून को धोएंगे। आपने कर्ज लेने के, कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रहे हैं, जो 23, आप 20,000 की, जो मेरे पास आंकड़ा है 23,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस ने बीजेपी को दिया था, परंतु इन्होंने रोज कर्ज बढ़ाते बढ़ाते आज का आंकड़ा हो गया 3,83,000 करोड़ का। फिर भी इनको शर्म नहीं आ रही। फिर ये बात किसकी करते हैं? कांग्रेस की। अरे भाई, कांग्रेस ने ठीक नहीं किया था, कांग्रेस ने गलत किया था, जनता के साथ छल किया था, इसीलिए जनता ने भारतीय कांग्रेस जनता को पार्टी की सरकार जो योजनाएं लाई हैं जो जनता के लिए अत्यंत आवश्यक आपको है। मौका दिया तो आप अपने काम तो गिना नहीं रहे, आप किसके काम गिना रहे हैं? भारत कांग्रेस कितने ने ये काम नहीं किया, अरे पूरी आपके जनता जानती है। भारत लाडली सरकार लक्ष्मी है, योजना, सरकार युवा स्वरोजगार सरकार योजना, चुनी जाती है, आपको पता होगा। जब 5 साल लाडली के बहना 3 बार योजना। आपको मौका दिया जनता ने, तो आप अपने काम गिनाइए ना। आपने इतने क्या काम किया प्रदेश गिना में? नहीं रहे हैं, प्रदेश पूरी में जनता जानती है। चारों तरफ जनता आशीर्वाद भ्रष्टाचार देती है भारतीय जनता अभी पार्टी को। यादव जी, मैं एक जीता जागता दिन दहाड़े जो भ्रष्टाचार किसे कहते हैं उसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। जी, अभी आप भोपाल से बैतूल जाइए, आपको एक टोल प्लाजा मिलेगा, वहां पे आपसे दिन दहाड़े पैसे वसूले जाएंगे और वहां पे रोड ही नहीं है। अभी पुलियों का काम चल रहा, रोड का काम चल रहा है, परंतु एक 4 व्हीलर से 100 रुपए वसूले जा रहे हैं, बड़े ट्रक से 1,000, 1,500 और 2,000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। ये दिन दहाड़े लूट हो रही मध्य प्रदेश में। तो इन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये टोल टैक्स और की ये बात कर इल्जाम रहे लगाते हैं हैं, कि जब दूसरी रोड पार्टी- टोल टैक्स कांग्रेस के समय में नहीं हुआ हाँ, करती थी यार। क्या? ये शुरू से चल रही पद्धति है, आज की नहीं है ये। हाँ, बस टोल ये टैक्स दूसरे- जब अरे आप रोड पे दूसरे चलते क्या हैं, चल उसका रहा है, क्या टैक्स नहीं देते चल रहा हैं, था, तो ये आपको क्या मौका गलत है? जनता ने क्यों दिया? जनता ने आपको मौका इसलिए दिया था कि जनता परेशान थी दूसरी पार्टियों से, वो तो उम्मीद कर सहूलियत रही थी दी कि है आप कुछ जनता अच्छा को, करके देंगे। गुड गवर्नेंस परंतु दी है, उनके खिलाफ डेवलपमेंट ये दिया है। भ्रष्टाचार आप लोगों ने फैलाया पूरे मध्य प्रदेश भारतीय में, जनता और पार्टी मध्य ने जो गुड प्रदेश को गवर्नेंस, आज डेवलपमेंट जनता को भ्रष्टाचार दी का है, राज बना दिया। ये पूरा ये देश जानता आपकी है, पूरा उपलब्धि विश्व है। जानता है।
सुनने की आदत डाल लीजिए और बीच आपके पास कोई तार्किक तथ्य नहीं है, निराधार बात राम जी, करने से कुछ नहीं होता। राम जी अपनी तर्क से बात, बात करना चाहिए। आप अपनी बात रखें। हाँ सॉरी, मुझे 7 बजे दूसरे चैनल पर जाना है, तो मैं यही कहूंगा कि आज पूरे भारत के राज्यों के आप डाटा उठाकर देख लीजिए, अर्थव्यवस्था में बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। अब सोचिए 28 राज्य, 27वें नंबर पर तो मध्य प्रदेश है, कुपोषण में टॉप पर है, गरीबी में टॉप पर है। तो अर्थव्यवस्था तो इन चीजों से समझ में आती है। आप हमारे अस्पतालों का हाल देख लीजिए, मध्य प्रदेश के शिक्षा का हाल देख लीजिए, 23,000 स्कूल बंद हो गए, सरकारी अस्पतालों में कोई इलाज कराना नहीं चाहता है, मशीनें नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, एमआरआई मशीन नहीं है, एक्सरे नहीं है। ग्वालियर में तो सिविल हॉस्पिटल में एक्सरे भी कागज पर निकाल के दे दिए जाते हैं। तो जो मध्य प्रदेश की, जो राज्य की तुलना हम अन्य राज्यों से तुलना कर ले, तो मध्य प्रदेश भारत के आज की तारीख पे सबसे पिछड़े राज्यों में आता है। आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री देख लीजिए, अब सॉफ्टवेयर का जमाना है, मध्य प्रदेश में कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री नहीं है। आप देख लीजिए मोबाइल की कितनी फैक्ट्रियां हैं, आज देश में आ रही हैं, तमिलनाडु वगैरह में आ रही है, मध्य प्रदेश में नहीं आ रही। मध्य प्रदेश में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं आ रहा है। घोषणा हो रही है, कल ही घोषणा कर दी नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कि मुरैना में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। भाई जहां जा रहे हैं हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, हर जिले में ये स्टेडियम बना रहे हैं, हर तहसील को ये जिला बना रहे हैं, हर नगर पंचायत को ये नगर निगम बना रहे हैं। क्या 2 महीने में, 3 महीने में इतना किया जा सकता है? कांग्रेस को विकास से दिक्कत है, डेवलपमेंट से दिक्कत है। की जो अर्थव्यवस्था है वो मध्य प्रदेश को दे दी जाए तो भी इतने सारे मध्य प्रदेश का विकास कांग्रेस को देखा नहीं जा रहा है। कर दिए तो मैं पिछड़ा राज्य जो इनने छोड़ दिया था अपने समय में, सिर्फ नेताओं का विकास हुआ था, कांग्रेस के जनता का शोषण हुआ था, वो इनसे देखा नहीं जा रहा है। और जब 14 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, चलिए मैं विकास जी आपके पास आना चाहूंगा। ट्रांसफरों की दुकानें विकास चल रही जी थी। मैं जानना चाहूंगा कि लगभग भाजपा सरकार ने इसी साल कितना कर्ज लिया, किस महीने कितना कर्ज लिया, इस पर आप अपनी बात रखें। मेरा बीजेपी से ये पूछना है कि जनवरी से लेके सितंबर तक आप हर महीने 2 बार कर्ज ले रहे हैं, ऐसा कौन सा विकास है जो आप चुनाव आते आते करना चाह रहे हो? खजाना खाली करते जा रहे हैं, कर्ज पे कर्ज लेते जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कौन सा आप विकास जो आपसे 18 साल में नहीं कर सके, जो विगत 8-9 महीने में आप करना चाहते हैं? विकास जी, मैं आपकी बात का पूर्णतः उत्तर देता हूं और प्रमाणित और तार्किक रूप से देता हूं। 14 महीना की कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद जब हम सरकार में आए 2 साल हमारे कोरोना काल में निकले। इसके पहले पूर्व में जो हमारी सरकार रही, 60 साल की गंदगी फैली है, 60 साल का कर्ज हमारे ऊपर है। उसको उतारने में, प्रदेश को एक सामान्य स्थिति में लाने में, राज, आप फिर 60 प्रदेश साल के की बात कर रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप 60 साल की प्रदेश बात के कहाँ से कर विकास रहे हैं? को जब दिग्विजय सिंह मुख्य सरकार धारा में लाने में समय दिग्विजय सिंह लगता है। सरकार जाने के बाद 20,000 करोड़ का कर्ज था। आप लगभग जब 4 पूरा प्रदेश लाख करोड़ से कोरोना ऊपर की कर्ज महामारी में स्थिति निकल रहा पहुंच था, चुके हैं। तो 2 साल हमारे उसमें निकले। उसके आप पश्चात कब तक दिग्विजय काल या उसके आप पश्चात उसके पूर्व आज के हम लोग दिन काल प्रतिदिन, में उस पर अभी अपनी भोपाल बात- में मेट्रो आप ट्रेन उसका आई रोना है। रोते रहेंगे। विकास आप अपनी विकास बात का क्यों नहीं सबसे कर रहे बड़ा हैं? 18 क्रम साल में आपने विकास नहीं कर पाया। आप भोपाल में मेट्रो 8 से ट्रेन 9 आ माह गई में है, लाखों का चालू हो कर्ज गई लेकर है। क्या विकास करना चाह रहे हैं? कांग्रेस ने की, आप कांग्रेस की 14 महीने की सरकार भी अगर कोई उपलब्धि की योजना बनाए तो बहुत, 14 महीने का समय भी बहुत होता है ना। कांग्रेस ने क्या कार्य किया है ऐसा आप बताएं ना। एक भाग जाते हैं कांग्रेसी प्रवक्ताओं में, ये है तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है, आधार नहीं है, निराधार आरोप लगाना है, भाग जाते हैं ऑन डिबेट से। इनने 14 महीने की सरकार में, 60 साल की सरकार में क्या किया हम नहीं गिना रहे हैं। आप खुद अनुभवी पत्रकार हैं, आपको जनता गिना देगी, आप फील्ड में उतरेंगे तो जनता आपको गिना देगी। 14 माह की भाजपा बात ने कर रहे हैं। 18 साल अगर में क्या किया है, कांग्रेस की 2 साल हम लोगों के इसमें निकले। जब 14 महीने की सरकार थी, वल्लभ भवन कमीशन खोरी का अड्डा बन गया था, भर्तियां नहीं होती थी नौकरियों में, डायरेक्ट भर्तियां होती थी नेताओं की रिकमेंडेशन पे। सुनील जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आप भी इस बार योग्य तीसरे मोर्चे के युवाओं तौर का पे गला घोंटा है कांग्रेस। प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है आपकी पार्टी, और ऐसे में आपका भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, घोटालों पर जो प्रदेश का हाल है, और ऊपर से कर्ज लेकर जो हर बच्चा यहाँ नवजात से लेकर बूढ़ा तक कर्जदार हो चुका है। लगभग 57,000 रुपये प्रति व्यक्ति मध्य प्रदेश में कर्जदार हो गया है। इस पर आपकी पार्टी की क्या सोच है? आगे अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है या आप त्रिशंकु की स्थिति पैदा होती है और आप सरकार में आते हैं, तो इस पर क्या
आपकी पार्टी का रुख रहेगा? देखिए, हमारा तो बहुत स्पष्ट रुख है भ्रष्टाचार पर। जहाँ भी हम रहते हैं, वहाँ जहाँ भी हमारी सरकारें बनती है, वहाँ भ्रष्टाचार खत्म करते हैं। मध्य प्रदेश में भी केजरीवाल जी ने अभी आए थे तो उन्होंने गारंटी देकर गए हैं कि मध्य प्रदेश में यदि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो मध्य प्रदेश से भ्रष्टाचार को हम खत्म करेंगे। तो ये तो हमारी गारंटी है। हमने कोई घोषणा नहीं की, कोई वादा नहीं, ये हमने गारंटी दी है जनता को। ये 10 गारंटियों में हमारी एक गारंटी है कि मध्य प्रदेश को हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएंगे। ठीक है, तो हम जब प्रदेश में आएंगे तो ये जो भ्रष्टाचार का तंत्र इन्होंने खड़ा कर दिया है, भ्रष्टाचार का मायाजाल है, उसको सबसे पहले हम लोग खत्म करेंगे। अब आप बता रहे हैं और हम लोग क्या करेंगे। हम देखिए क्या होता है, हम लोग अभी 1.5 साल हुए पंजाब में आए। पंजाब में जो कर्ज था उसको 1.5 साल में हमने 15,000 करोड़ का कर्ज कम कर दिया प्रदेश सरकार के ऊपर। परंतु यदि वही 15 महीने की बात करें तो इन्होंने लगभग 40,000 करोड़ के अंदर देखें पहले झांक के, सरकार ने कर्जा लिया। दिल्ली सरकार के ऊपर कितने भ्रष्टाचार के तथ्य पाए गए। पैसे कहाँ गए? तो ये इधर उधर की बात करती है, कांग्रेस ने ये किया, वो उसने ये किया। अरे हम ये नहीं पूछ रहे कांग्रेस ने क्या किया, आपने क्या किया? हमने सत्ता जो में किया आप है, हो, जनता उसका आपने आशीर्वाद दे रही है हम पटवारी लोगों को। और पटवारी पूरा परीक्षा देश में जानता है। घोटाला कर दिया। तो युवा, प्रदेश का युवा, प्रमाण पीछे नहीं मत है बोलिए, उनके। थोड़ा सुनने की धैर्य रखिए। आधारपूर्ण आप बताइए ना, आपके पास कोई आधार नहीं है, तथ्य प्रदेश नहीं का है। युवा मेहनत करके परीक्षा देने गया था, उसने उम्मीद की थी कि मेरी भारतीय जनता मेहनत की पार्टी दम ने पर युवाओं को पटवारी अवसर बनूंगा। दिया है, नियुक्तियां परंतु निकाली हैं, इन्होंने स्वरोजगार के साधन पटवारी निकाले के हैं। पद को भी 15-15 लाख रुपए में बेच दिया। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुद्रा योजना, भाजपा ने ऐसी कई योजनाएं दी हैं। कागज पे चल रही है, जमीन पे कोई काम नहीं जमीन दिखता पे आपका। ये है कागज की योजना, और लोग कार्य कर रहे हैं, उसके प्रमाण हैं। आपने क्या किया? आप योजनाओं का शुभारंभ करके आ जाए। वैसे तो कागजों में पूरी योजनाएं लेके चलती है बीजेपी, और अगर धरातल पे आ भी गई तो वो भ्रष्टाचार का रूप ले लेती है। जांच करना नहीं है, जांच में इनको आपत्ति है, तो भ्रष्टाचार साबित कैसे होगा? चलिए मैं आपको थोड़ा सा मैं दर्शकों को बता दूं। सुनील जी सुनिए। राजा जी, अरे व्यापक घोटाला आपका है। राजा जी, मैं फैक्ट बता रहा हूं, एक बात सुन लीजिए सुनील जी। 25 जनवरी 2023 से 14 जून 2023 तक सरकार ने जो कर्ज लिया उसके बारे में आपको बता दें हमारी जनता को कि 25 जनवरी 2023 को 2,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, 2 फरवरी 2023 को 3,000 करोड़ का कर्ज लिया, महज 6 से 7 दिनों बाद 9 फरवरी 2023 को 3,000 करोड़ का कर्ज, उसके बाद 16 फरवरी 2023 को 3,000 करोड़ का कर्ज, 23 फरवरी 2023 को 3,000 करोड़ का कर्ज, 9 मार्च 2023 को 2,000 करोड़ का कर्ज, 17 मार्च 2023 को 4,000 करोड़ का कर्ज, 24 मार्च 2023 को 1,000 करोड़ का कर्ज, 29 मई 2023 को 2,000 करोड़ का कर्ज और 14 जून 2023 को 4,000 करोड़ का कर्ज। राजा जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, हर महीने आपकी पार्टी 2 से 3,000 करोड़ का कर्ज लेकर कौन सा विकास कर रही थी? अगर आप विकास करते तो व्यापम, कारम, महाकाल लगातार जो आपके 18 साल की सरकार में जो जनता को मिला है वो आपके सामने है। इतना करोड़ों का पैसा कहां चला गया, किसकी जेब में चला गया, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। आप महाकाल जाइए, उज्जैन जाइए, महाकाल जी का कॉरिडोर बना। महाकाल कॉरिडोर से एक हमारी धर्म को, संस्कृति को के लिए कार्य करना कोई बात गलत नहीं है। उसके साथ साथ की मूर्तियां टूटी डली थी, आप धर्म की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी धर्म पे वोट मांगती है। ऐसा है ब्रजेश जी, मूर्तियां टूटने पे और तूफान आने पे किसी पार्टी का, किसी सरकार का बस नहीं चलता। ये निराधार आरोप लगाने का विषय है, उन्हें लगाना चाहिए उन पे, उनके पास, क्योंकि केवल आरोप लगाना ही बचा है विपक्ष में है। तो तूफान का किसी सरकार से लेना देना नहीं है, बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं, पहाड़ खिसक जाते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म दिल में होना चाहिए या धर्म के नाम से वोट बैंक को आप साधना चाहते हैं? वोट मांगते हैं आप धर्म के नाम से और उसी धर्म पे आपके भ्रष्टाचार आ जाता है। नहीं, आप समझे विकास जी, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। जहाँ पे डेवलपमेंट होती है किसी भी धार्मिक स्थल की, वहाँ का लाभ, हमारी भारतीय संस्कृति को के लिए कार्य करना कोई अपराध नहीं है।
अपनी परंपराओं को, गौरव गाथाओं को, अपने भारतीय कल्चर के लिए कार्य करना हमारी प्राथमिकता रहती है और अपने भारत के गौरव को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कार्य करते हैं। और ये इसके बात साथ आपको साथ समझनी पड़ेगी। आपको ये बताएं, सुनील जी, महाकाल अपनी बात कॉरिडोर, रखें आप। महाकाल कॉरिडोर में आप देखिए वहाँ कितने दुकानदारों को फायदा हुआ, उसके बाद वहाँ का टूरिज्म कितना बढ़ा, वहाँ के रेस्टोरेंट वालों को कितना अरे फायदा वहाँ के हुआ। ठेकेदार का भी तो बता दो भैया, अगर नहीं, ठेकेदार को ये- कितना फायदा पहुंचा, वहाँ जो वहाँ जो सीधा सीधा फायदा नहीं, पहुंचा, नहीं, किन किन नहीं, आपके यहाँ अधिकारी थे हाँ। उनको क्या फायदा पहुंचा? आप गरीबों की बातें हाँ, करते कांग्रेस के हैं, वहाँ तो समय- पहले भी चल रहा कांग्रेस- था कॉरिडोर से, क्या ऐसा क्या आप जताना चाहते हो? कांग्रेस है के ना? समय का डीपीआर था वो, उसके बाद हमारी सरकार आई, उस एजेंसी यादव को जी, यादव जी। 3 साल का मेंटेनेंस उनने लिया था कि सुनील वो जी, आप- नई बना के देंगे। सुनील जी कुछ कहें, ये कोई सुनील जी कुछ आधार कहना तो चाह रहे हैं, नहीं। एक बार राजा आप नहीं, सुने। देखिए क्या होता है, ये भ्रष्टाचार से इनका पुराना रास्ता है। चाहे वो व्यापम घोटाला हो, व्यापम घोटाला में भी इन्होंने खूब डुबकियां लगाई और सब लोगों ने मिलकर दिल्ली मलाई के खाई। अन्ना उसके हजारे बाद जी अभी के साथ कुछ दिन भ्रष्टाचार पहले के आंदोलन में पोषण आहार केजरीवाल घोटाला अलग हो गए सामने थे। आया। जब निज पोषण महात्मा आहार गांधी का घोटाला में खुद सीएजी के की स्वार्थ रिपोर्ट के आई, लिए राजनीति 3 करने जिले की का ऑडिट भ्रष्टाचार हुआ की। और 3 जिले के ऑडिट में 108 करोड़ का घोटाला सामने आया। आपके परंतु मुख्यमंत्री जी तो 108 अन्ना करोड़ का हजारे जी के घोटाला नहीं हुए। इन्हीं की एजेंसी ने सामने लेकर आए। उसके बाद इन्होंने किसी पर एफआईआर दर्ज नहीं की, जो उनके नाम किसी से पर पूरे कोई देश में पहचान मिली। एक्शन नहीं लिया, उस मामले को दबा दिया। फिर घोटाला आया पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाला। उस पटवारी परीक्षा घोटाले में एक इनके बीजेपी के कार्यकर्ता के एक विधायक के काले से 10 लोग टॉप में आए। बाद में खुलासा हुआ कि उसकी 15-15 जांच लाख हुई, रुपए देकर उसमें पटवारी बनाए गए। कुछ नहीं निकला। ये तो सिर्फ ये सारे झूठे घोटाले आरोप एक के प्रत्यारोप बाद एक निकले। इनके कार्यकाल में आए, परंतु ये मानने को तैयार नहीं है। परंतु पूरे जनता झूठे सब आरोप कुछ बेच प्रत्यारोप रही है। हैं। कोई जब प्रमाणिक जनता तथ्य नहीं है देखेगी इनके और पास। समझेगी तो ये जवाब इनको जरूर मिलेगा। ये जब इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो ये कांग्रेस की बात करते हैं। अरे भाई, कांग्रेस ठीक काम नहीं किया तभी तो जनता ने उसको बदला ना। तो आप अपने घोटालों को उस कांग्रेस की आड़ में क्यों छुपाना चाहते हैं, मेरा सवाल है। जो निर्णय कोर्ट और में इन पे होता आप है, जवाब कोर्ट दे उसका सुनील जी निर्णय कहना करती चाह है रहे हैं कौन कब तक घोटालेबाज आप है या कांग्रेस नहीं। कांग्रेस के आरोप लगाने वाले कांग्रेस नहीं करते। कांग्रेस का नाम लेकर अपने घोटालों को, अपने वादों को, अपनी जो बातें थी और उनको कब कांग्रेस तक का चाल दबाते चरित्र रहेंगे, चेहरा कब तक जानता है। छुपाते रहेंगे? आप अपनी बात करिए इन्होंने ना। शिक्षा कांग्रेस में अगर घोटाला कर दिया, इन्हें अपनी यूनिफॉर्म बात हम घोटाला बता तो मध्य रहे हैं प्रदेश में आपको। हुआ। जी, सुनिए। भारतीय जनता बिल्डिंग पार्टी ने बनती है गुड मध्य गवर्नेंस प्रदेश की 10 डेवलपमेंट साल के बाद लिए जो टूट जाती किया है। है, तो स्कूल बिल्डिंग आज में भी पूरा ये लोग देश घोटाला जान रहा है, कर, पूरा प्रदेश इन्होंने जान तो रहा है। शिक्षा व्यवस्था में भी घोटाला कर दिया। आज शिक्षा व्यवस्था मध्य प्रदेश से खत्म हो गई इनके घोटाले के कारण। सारे बच्चे प्राइवेट में पढ़ने के लिए मजबूर हो गए। तो भारतीय जनता घोटाले की तो पार्टी हम ने सीएम राइस अब क्या- स्कीम निकाले हैं, कई ऐसी योजनाएं सीएम निकाली हैं। राजा पाठक जी, आप- आपसे आपसे एक आपको सवाल है जो मेरा। आपसे जो कह रहा राजा हूँ, पाठक जी, सवाल है मेरा एक। आप कह रहे हैं सीएम शिक्षा घोटाला, दिल्ली की सरकार के घोटाले देखें, भारतीय जनता पार्टी जी। के किसी भी घोटाले का कोई तथ्य नहीं है। राजा जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ 18 साल से सरकार है आपकी, आपने क्या किया घोटाला के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता मध्य प्रदेश में? देखिए, आंखें खोल के देखना पड़ेगा, आपने कुछ निष्पक्ष किया हो तो बता दीजिए। निष्पक्ष 18 साल देखना में होगा, आपने कुछ आंखें किया खोल के। होगा तो यार लाडली बहना जैसी स्कीम नहीं लानी पड़ती आपको। लाडली बहना योजना मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए है, नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए है। 18 साल से बहना लाडली नहीं थी, चुनाव आया तो बहना लाडली हो गई। और 18 साल से आम बहना आदमी मध्य पार्टी प्रदेश में ही रह रही महिला थी। विरोधी, 18 राष्ट्र साल से विरोधी आपको महिला पार्टी है, सशक्तिकरण की बात याद नहीं आई? हमेशा आई 18 है। साल से बहना हम सोते लोगों ने नहीं थी और शुरू आज से भी नारियों की बहना वंदना सोते की नहीं है, है। सम्मान क्यों किया है, सोते लिए? क्योंकि उस बहन का जो हमेशा बच्चा सम्मान है, किया है हम उस लोगों ने बच्चे मातृशक्ति को का। आप शिक्षा से आपके वंचित रख जैसे रहे नहीं हैं, है उस कि बहन के बच्चे को आप रोजगार से वंचित रख रहे हैं। आप उस कोई उस रोजगार बहन से को और वंचित बहन नहीं के है, जिसमें परिवार जहाँ को योग्यता स्वास्थ्य है सुविधाओं से उसके लिए वंचित वहाँ रख रहे हैं। योजनाएं हैं कार्य के कैसी लाडली लिए। बहना योजना? आत्मनिर्भर भारत के ये तहत वोट कई खरीदने योजनाएं वाली बनाई है योजना है। भारतीय यदि जनता बहना पार्टी की वास्तव में सरकार लाडली ने। होती तो बहन के बच्चों को शिक्षा मिल रही होती मध्य प्रदेश में, मिल रही है। बहन के परिवार को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही होती, बहन के बच्चों को रोजगार मिल रहा होता। चलिए राजा जी, मैं एक चीज मेरा पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आपने 2018 में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, आपने उस समय 15 साल की सरकार चलाई, गुड गवर्नेंस चलाई, उसके बाद आपने जन आशीर्वाद यात्रा चलाई, जनता ने आपको निराधार कर दिया, आपको वोट बैंक सरकार ना बनाने के लिए आपको वोट नहीं दिया, है ना? आप 2023 में आज वही हालत फिर है, आप जनता के बीच में फिर जन आशीर्वाद यात्रा लेके जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में आपके क्या स्थिति होने वाली है? देखिए विकास जी, ऐसा है, पिछले चुनाव में 2018 के वोट हमें ज़्यादा मिला था, सीटें इन्हें ज़्यादा मिली थी कांग्रेस वालों को।
लेकिन 14 महीने की सरकार में जे अपने ही विधायकों को, अपने ही नेताओं को लेकर नहीं चल पाए। इनके ही जो विधायक थे, विधायक जो किसने खरीदे? खरीदने को कोई भटाभाजी नहीं है कि कोई खरीदते हैं। आपको बताएं, भ्रष्टाचार वो का यदि सबसे राष्ट्र बड़ा हित उदाहरण पेश में, किया है, जनहित में तो उनके मध्य क्षेत्रीय प्रदेश जनता सरकार के ने काम किया नहीं हो रहे विधायक थे। खरीदने का। उनने भारतीय विधायक जनता पार्टी खरीद को के एक राजनीतिक भ्रष्टाचार का माध्यम सबसे चुना बड़ा उदाहरण कि यदि यहाँ मध्य रहकर वो प्रदेश में राष्ट्र किसी ने सेवा पेश कर किया सकते हैं, है, जनता की तो सेवा कर भारतीय सकते जनता हैं। पार्टी ने किया। तब वो आए, उनकी अपेक्षा हुई, चलिए, उनकी जनता के कार्यों की अपेक्षा हुई। चर्चा के तब वो आखिरी माननीय दौर पर हम सिंधिया जा जी रहे के साथ आए। हैं। राजा पाठक, मेरा आपसे एक सवाल है। आप 18 साल तक आपने सरकार चलाई प्रदेश में, आप विकास यात्रा निकालने वाले थे, नाम चेंज कर दिया, जन आशीर्वाद कर दिया। क्या 18 साल के विकास पर आपको भरोसा नहीं था? क्या आपके केंद्रीय नेतृत्व से लेकर राज्य के जो नेता थे उन्हें नहीं लगा कि शिवराज सिंह ने कोई विकास किया, इसलिए एन मौके पर आपने नाम चेंज कर दिया, आप जन आशीर्वाद कर दिया? जन आशीर्वाद लेने जब आप पूरा सवाल सुन लीजिए, जब आप जन आशीर्वाद यात्रा लेकर ग्राउंड में पहुंचते हैं, आपको लग रहा है कि आशीर्वाद मिल रहा है? जगह जगह पत्थर में पड़ रहे हैं, जगह जगह आपको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, जनता विरोध कर रही है, गाड़ियों आपके जन आशीर्वाद रथों के सामने लेट जा रही है, सवाल कर रही है आपके नेताओं से, और आप कह रहे हैं जन आशीर्वाद। क्या लग रहा है, आशीर्वाद मिलेगा इस बार? ब्रजेश जी, ऐसा है, आशीर्वाद तो हम लोग हमेशा से लेते आए हैं जनता का, और जनता हमें आशीर्वाद देती भी आ रही है। पिछले चुनाव में सीटें कांग्रेस को ज़्यादा मिली थी, वोट बैंक हमारा बड़ा था। और रही बात, एक ही सेंटेंस में, और रही बात, कृपया आप बीच में ना बोलें, आपके बीच में बोल नहीं रहा था, आप मुझे अपना जवाब देने में। उस समय ऐसा था कि पिछले समय जो भी हो, जन आशीर्वाद यात्रा हमने जब भी निकाली थी, आज भी निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अन्य चुनावी पार्टियों जैसी नहीं है कि चुनाव आए और सक्रिय हो जाए, निंदा हो जाए। हमारा कार्यकर्ता, हमारा पूरा संगठन, हमारे पूरे नेटवर्क संगठन का 365 दिन 5 साल जनता के बीच में रहते हैं, सेवा करते हैं, कार्य करते हैं। 5 साल हम लोग सक्रिय रहते हैं जनता की सेवा के लिए, और जनता को ही हम लोग प्राथमिक मानते हैं। जनता ही हमारे लिए भगवान है, और जनता का आशीर्वाद लेने हम लोग हमेशा जाते हैं। बस अभी ये यात्रा निकल रही है तो हमारे नेतृत्व के आह्वान में हम लोग निकल रहे हैं। समय हो चुका है। आपसे आखिरी सवाल बस पूछना चाहूँगा, इसके साथ हम चर्चा को यहीं विराम देंगे। भाजपा में पलायन का दौर लगातार जारी है। अगर आप जो आयातित भाजपाई आपकी पार्टी में जो उन्होंने सेंध लगाई है, और आज जो पार्टी का हाल हुआ है, आपके नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, आपके कई बड़े नेताओं ने पार्टी पर आरोप लगाया है कि जब से सिंधिया समर्थक गुट आया है उनके साथ, उसके बाद पार्टी में मूल भाजपाइयों की फजीयत हो रही है। कब रुकेगा ये पलायन? क्या इसके साथ ही सरकार का भी तो पलायन नहीं होने वाला है प्रदेश से? देखिए ब्रजेश जी, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो बहुत ही ध्येयनिष्ठ, संस्कारवान, जनता की सेवा के लिए समर्पित कार्यकर्ता है। वो राष्ट्र को प्रथम, दल को उसके बाद, और सबसे आखिरी में खुद को लेके चलता है। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का मूल संस्कार है। अभी जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, ये निज महत्वाकांक्षी लोग हैं, जो केवल पार्टी में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में जुड़े हैं। तो वो इनके आने जाने से, बीजेपी के नहीं थे क्या? आने जाने से कोई, आज वो चले गए तो आपके महत्वाकांक्षी हो गए, तब से तो वो आपके जनता आपके पार्टी ही ने, कार्यकर्ता तो थे। भारतीय जनता पार्टी में जब तक वो थे तो वो सम्माननीय थे, उनका सम्मान था। कांग्रेस में जाके उनका क्या था? बस ये है कि व्यक्तिगत किसी को कोई रोक नहीं सकता। बाकी आज भी कई पन्ना स्तर के कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, जिन्हें केवल राष्ट्र को प्रथम मानकर वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं हैं। राजा जी, एक हमारा आपसे आखिरी एक सवाल और है कि 2018 में जन आशीर्वाद यात्रा के लीड मॉडल आपके शिवराज जी थे। इस बार शिवराज जी को जन आशीर्वाद यात्रा से काफ़ी दूर रखा जाए। केंद्र का चेहरा हमेशा बार बार जन आशीर्वाद यात्रा में आ रहे हैं, केंद्र हस्तक्षेप बड़ा है ना, ज़्यादा केंद्र का हस्तक्षेप बड़ा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए विकास जी, ऐसा है कि हमारे यहाँ जो भी निर्णय होते हैं हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है, और राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेता है वो सभी के लिए सर्वमान्य होता है। चलिए, राष्ट्रीय नेतृत्व के आगामी समय बताएगा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है उसका क्या प्रभाव प्रदेश में होगा। क्या इस बार कर्ज
दार प्रदेश की जनता भाजपा को आगे भी कर्ज बढ़ाने का मौका देगी, या इस बार 2018 जैसा खेला इस बार प्रदेश में होने वाला है। इसी के साथ इस चर्चा का विराम देंगे और हमारे सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।